नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ रीत विद सौम्या पर। जैसे ही दशहरा खत्म हुआ वैसे ही दिवाली आ गई। पर इस बार दिवाली की तिथि पे इतनी सारी हेरफेर है कि हम सभी सोच में पड़े हैं कि आखिरकार दिवाली है कब। घर साफ हो गए, शॉपिंग हो गई, पटाखे आ गए, मिठाइयाँ बन गई, पर दिवाली कब की है ये तो पता ही नहीं। 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी खुशी दुगनी करने वाला है। आज हम आपको रूप चौदस से लेकर दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन तक की सारी सटीक जानकारी देंगे। बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से त्योहार किस तारीख को पड़ रहे हैं और उनके क्या क्या शुभ मुहूर्त हैं। तो उदय तिथि के अनुसार बात करें तो धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नरक चौदस या रूप चौदस या जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है वो 30 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी और वहीं भाई दूज 3 नवंबर को मनाई जाएगी। तो अब बारी आती है हमारी लक्ष्मी पूजन और दिवाली की। दिवाली में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या 1 नवंबर की। कई जगहों पर जैसे वृंदावन में 31 अक्टूबर को दिवाली का आयोजन किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में 1 नवंबर की दिवाली मानी जा रही है। उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो दिवाली 1 नवंबर की मानी जा रही है। वहीं अगर अमावस्या और लक्ष्मी पूजन की बात करें तो दिवाली 31 अक्टूबर की ही मानी जा रही है, जहां हम लक्ष्मी जी का रात को पूजन करेंगे। तो देखा जाए दिवाली तो अमावस की रात को ही मनाई जाती है, जहां लक्ष्मी पूजन किया जाता है। कार्तिक अमावस्या की अगर बात की जाए तो अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर गुरुवार को 3:54 से आरंभ हो रही है, जहां वो तिथि समाप्त हो रही है 1 नवंबर को शुक्रवार शाम 6:16 को। तो इस हिसाब से लक्ष्मी पूजन तो 31 अक्टूबर को ही माना जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त शाम 6:27 से लेकर रात 8:30 तक रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि उसी दिन से प्रदोष काल भी आरंभ होगा, तो जिसको भी शिव जी का अभिषेक करना हो वो शाम 5:30 से लेकर 8:11 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 31 अक्टूबर की ही दिवाली मना रहे हैं, और जो 31 की नहीं मना रहे हैं वो 1 नवंबर की दिवाली मान रहे हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग 31 अक्टूबर को ही मान रहे हैं, क्योंकि उसी दिन अमावस को लक्ष्मी पूजन किया जाएगा और दिवाली शुरू हो जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं कि इन त्योहारों में खास क्या है और इन त्योहारों में शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस यानी कि बहुत सारा धन बरसने वाला है। धनतेरस पर रिवाज है कि कुछ ना कुछ नया खरीदा जाता है, चाहे आप चांदी लें या सोना, या तो किसी तरह का स्टील का बर्तन या फिर कोई खास चीज़। तो धनतेरस पर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो उसका भी एक शुभ मुहूर्त है, जो कि सुबह 11 बजे से लेकर शुरू हो जाएगा और शाम 4:55 तक रहेगा। तो अब बात करते हैं नरक चौदस की। नरक चौदस को रूप चौदस भी कहते हैं या फिर छोटी दिवाली भी कहते हैं। जैसा कि हमने पहले सुना कि नरक चौदस 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। ये दिन आपकी सौंदर्यता से जुड़ा है, इसलिए ये बहुत ही खास दिन है। आज के दिन अभ्यंग स्नान की परंपरा है और तरह तरह के उपटन, केसर, चंदन से स्नान किया जाता है, जिससे आपका रूप निखर उठता है। तभी तो इसको रूप चौदस भी कहते हैं। नरक चौदस को ही छोटी दिवाली भी कहा जाता है। आज के दिन यम का दिया भी लगता है। इससे परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और भगवान यम का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बना रहता है। ये दिया सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजन की। लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को होगी, जिसमें पूजा का मुहूर्त शाम 6:27 से लेकर रात 8:30 तक रहेगा। लक्ष्मी जी को साफ सफाई बड़ी पसंद है, तो माता उसी घर में आती हैं जहाँ स्वच्छता बनी हो और सभी में प्यार हो। लक्ष्मी पूजा में श्री गणेश लक्ष्मी जी का सिंहासन बनाया जाता है। माता को कमल का फूल, कमलगट्टा, रोली, चावल, फल फूल, खीर, खिलौनों से उनकी पूजा की जाती है और सरसों के तेल का एक अखंड दिया जो रात भर जलता है उन्हीं के सामने प्रज्वलित किया जाता है। माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी के सामने नई नई चीज़ें रखी जाती हैं, जो भी आपने खरीदी हों, जैसे पटाखे हैं, जो भी आपने नई सोने चांदी की चीज़ें खरीदी हों, या आपने कोई बर्तन लिया हो, खूब से तरीके के मिठाई पकवान आपने घर पे बनाए हों, ये सभी चीज़ें माता के सामने रखी जाती हैं। इन सभी की पूजा ऐपन और खीर खिलौनों से की जाती है। वैसे तो सरसों के दिए जलाए जाते हैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दिन आप ज़रूर से याद रखें कि 5 दिए माता के सामने घी के भी जलाएं। 5 दिए घी के और बाकी सारे दिए सरसों के तेल के, और उन सभी दीपकों की भी पूजा की जाती है। तरह तरह के पकवानों का, मिठाइयों का भोग लगता है और आरती की जाती है। आरती के बाद सभी छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। माता रानी का आशीर्वाद लेके खूब सारे पटाखे चलाते हैं और दिवाली अच्छे से मनाते हैं। देर रात को आप एक काम ज़रूर करें, एक पान का पत्ता लें और उसको ऐपन से अच्छे से मल लें।
उसके बाद माता लक्ष्मी को उस पान के पत्ते से ढक दें और कलावा बांध दें और रात भर सरसों के तेल का वो अखंड दिया जला के रखें। कहते हैं कि सुबह तक वह काजल बन जाता है और उस काजल को अपनी आँखों में लगाने से माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहता है और इससे आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। तो आइए अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा की। तो जैसा कि हमने देखा था, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। आज के दिन घरों में गोबर से श्री कृष्ण के गोवर्धन रूप की आकृति बनाई जाती है और 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं। आज के दिन गोवर्धन महाराज की नाभि में कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सब भी अपने अपने घरों में गोवर्धन की आकृति बनाकर उनकी परिक्रमा ज़रूर कीजिएगा और उनकी नाभि में दूध ज़रूर चढ़ाइएगा। तो अब बारी आती है भाई दूज की। भाई दूज 3 नवंबर को मनाया जाएगा। भाइयों को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर 3:22 तक रहेगा, जहां बहनें सुबह से व्रत रखती हैं और तिलक करने के बाद ही कुछ खाती हैं और उसके बाद भाइयों से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लेती हैं। तो ये थे त्योहार, उनके दिन, उनके शुभ मुहूर्त और सारी पूजन विधि जो हमने बात की। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली कब मनाई और दिवाली पे क्या क्या किया। जय श्री कृष्णा, हैप्पी दिवाली।